ये टॉपिक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर 2020 में भी इससे क्वेश्चन थे। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा 1 मिनट समझिएगा बेटा। हमने कितने सर्किट पढ़ा? 2। फर्स्ट क्या था? सीबी कॉमन बेस। रफ डायग्राम बना दूं चलेगा? चलो, इनपुट ये क्या होता है? अब बताओ, जो फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब क्या? इफिशियंसी। इफिशियंसी किसे कहते हैं? आउटपुट बाय इनपुट। इसका ये मतलब कोई भी चीज का डिवाइस क्या है? पांडे सर का यूज क्या है? पांडे सर कितना आसान तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जितना आसान और इजी मेथड होगा पढ़ाने का उतना ही ज्यादा आउटपुट होगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव वर्क होगा, जितना ज्यादा इफिशियंसी होगा, तो उसको क्या कहेंगे? मोर इफिशियंसी। इसको टेक्निकल वर्ड में गेन कहते हैं। कॉमन क्या कहते हैं? गेन, करेंट गेन। इसको कहते हैं करेंट गेन, करेंट गेन। जबकि इसी को इंजन के फॉर्म में क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। याद है ना, पढ़े थे कार्नोट इंजन इफिशियंसी, याद है? हाँ बाप रे बाप। हाँ याद है। यही चीज हम लोग पढ़े थे रिवर्स, मतलब रिवर्स साइकिल में, रेफ्रिजरेटर में क्या पढ़े थे? सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, याद है? तो यहां पे क्या पढ़ेंगे? इसको क्या कहेंगे? करंट गेन। करंट गेन, करंट गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो करंट गेन कितने टाइप के होंगे? अभी कितने टाइप के सर्किट पढ़े? 2 टाइप। 2। तो करंट गेन कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। एक होगा अल्फा करंट गेन जो कि कॉमन बेस के लिए, और एक होगा बीटा करंट गेन जो कि कॉमन इमीटर के लिए। करंट गेन 2 टाइप्स का होगा, एक होगा अल्फा कॉमन बेस और एक होगा बीटा कॉमन, बोलिए, इमीटर। एक एक करके पढ़ेंगे। अभी कौन सा डायग्राम बनाया हूं? कॉमन बेस। फॉर कॉमन बेस क्या? एम्पलीफायर। क्या होगा करंट गेन? आउटपुट अपॉन इनपुट को अल्फा बोलेंगे। और करंट गेन कितना होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट एट कांस्टेंट पोटेंशियल। So alpha equal to
डेल्टा आई सी आउटपुट। देखो रुको रुको रुको, डेल्टा आई सी यही होगा, डेल्टा आई सी यही होगा। और इनपुट क्या होगा, आई ई, आई ई, डेल्टा आई ई, डेल्टा आई ई इसके लिए। यह एसी सर्किट के लिए वैलिड है। और फॉर डीसी सोर्स यह चेंज नहीं रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई ई। ये डीसी सर्किट के लिए, और ये किसके लिए, एसी के लिए, एसी सोर्स के लिए। सर बेटा V इक्वल टू C क्या किया, क्या V इक्वल टू C क्या किया है अभी? क्या किया, क्या किया, कहा है V इक्वल टू सी, यह जो यह इनपुट पोटेंशियल यह कांस्टेंट होगा, तब की कंडीशन है, यह वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट। और अल्फा का वैल्यू कितना आता है, 0.9 से लेकर 0.99 के बीच में आता है, यह रेंज है, 0.9 से 0.99 के बीच में आता है। अल्फा क्या है, करेंट गेन, किसका, कॉमन बेस का। करेंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट बाय इनपुट। इन शॉर्ट ये क्या है, इफिशियंसी बोल सकते हो। चलिए बढ़े आगे। सर बेटा डेल्टा आई सी ठीक है, डेल्टा आई ई क्यों लिया है? इनपुट क्या होगा बेटा इस सर्किट में, आउटपुट क्या है यहाँ पे, डेल्टा आई सी, और इनपुट क्या है, इनपुट तो सेम रहेगा ना, आउटपुट चेंज होगा ना। इनपुट जो देंगे वही तो आउटपुट, मतलब उसका हाई एम्पलीट्यूड निकलेगा। तो इनपुट यहाँ पे क्या दे रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, आई सी आ रहा है, यहाँ पे देखो आईसी करंट फ्लो हो रहा है। और इनपुट में यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, आई ई, आई, तो वही तो मैंने बोला। चेंज कैसे होगा पर आई तो सेम रहेगा, आई सी में एम्प्लीफिकेशन होगा ना। नहीं बेटा रे, यहाँ पे इनपुट एसी दिया, मैंने वही वर्ड बोला। यह इनपुट दे दो तरह से दे सकते हैं, या तो एसी दे सकते हैं, नहीं तो डीसी दे सकते हैं। एसी देंगे तो यह होगा, एसी देंगे तो ये होगा, डीसी देंगे तो यह होगा। समझ में आया? हाँ। रफ करूं? आगे लिखे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इसमें क्या होगा बेटा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा, लेकिन हम आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, कलेक्टर है। अब बताइए, इसके लिए जो करंट गेन होता है क्या होता है,
बीटा होता है। बीटा इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या आएगा? आई सी। इनपुट क्या आएगा? डेल्टा आई ई। और डीसी सोर्स और डीसी सोर्स एसी सोर्स ना। हाँ नहीं, डीसी एसी के लिए तो हो गया है। नीचे दे रहे। ओह या। और यहाँ पे बीटा का वैल्यू लाई करता है कहां से कहां तक? 20 से 200 के बीच में। ट्वेंटी से 200 के बीच में। हो गया? सर साइड हो जाओ ना। एक टॉपिक और है, सोच रहा हूँ पढ़ा दूं, मेरा टाइम हो रहा है सेकंड बैच का। डन। चलिए वो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा का फॉर्मूला याद है? आई सी बाई आई ई। आई ई। बीटा का आई सी आई बाई आई बी डेल्टा आई आई बी। बी। ठीक है ना? क्लियर? हम जानते हैं आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, बताया गया है यस। सर्किट में। डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी लिख सकते हैं। यस। डेल्टा आई सी को दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू आई बी अपॉन बी। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या? अब देखिए इसको नीचे लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा। और इतना इक्वल टू कितना है? अल्फा। और इतना इक्वल टू बीटा। सो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? एलसीएम तो आता ही होगा, उम्मीद कर रहा हूं। क्या मैं रफ करूं? सर वो ऊपर सर हाँ बेटा। 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा आई सी अपॉन आई बी। गलत लिख दिया, ये वाला गलत है।
वही लिखा ना, अगर डेल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर रहे तो पूरा आएगा ना, IC by IB। प्लस साइन है तो पूरा का पूरा नीचे आएगा ना। नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ऐसे कैसे करते आएगा, हमें ऐसे नहीं करते आएगा। क्यों नहीं करते आएगा? नहीं मैथ करते आएगा तुमको मैथ आता है कि नहीं आता है? सर। कैसे कैसे नहीं कर सकते, इलीगल है। अरे इलीगल नहीं है, लीगल है। सुन 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 सुन, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी इक्वल टू 1 प्लस क्या है, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। यही है ना बेटा? मैंने सिर्फ इसको चेंज किया तो कितना आ गया, 1 बाई डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। लिख सकते इसको, हाँ या ना? बोलना, अरे बोलना ना। बराबर है सर, बराबर है। बराबर 1 प्लस, अब देखो यह टर्म है बेटा, मैं सबको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं। 1 बाय सबको डिस्टर्ब करना है सर। नहीं क्यों करेंगे, क्या जरूरत है? हाँ सर, पूरे टर्म को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पागल? सुन, प्लस अगर साइन है बीच ऐसे में रहेगा, सुन सर। मेरी बात नहीं सुन। मानूंगी। अगर ऐसे रहेगा तब रेसिप्रोकल टोटल टर्म को करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? 1 प्लस प्लस साइन डेल्टा आई बी बाई दिस रहेगा। मेरी बात पहले सुन, उसके बाद बोलना। तब हम इसको लिखेंगे डेल्टा आई सी अपॉन 1 प्लस डेल्टा आई बी। लेकिन अगर टोटल में नहीं रहेगा, बल्कि कितना है, सिर्फ इतना में है, तो हम टोटल को नहीं, सिर्फ इतना को ही डिस्टर्ब करेंगे। नहीं कर सकते आप सर। नहीं कर सकते सर ऐसा। अगर तुमको नहीं कर दिक्कत, सकते मेरी बात सर आप सुन, ऐसा। तुमको दिक्कत है 30,000 रुपीज भर, ये मैथ में सिखाऊंगा, ठीक है? मैं मैथ नहीं सीखूंगी आपसे। एक नंबर, ये सही है, एक नंबर। ये सही है, ये सही है। मेरा टाइम हो गया ये है, सही था सर। 1 मिनट बचा है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा। सुनो ना, ये बेटा अल्फा बता दिया, बीटा निकाल लेना, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लेना प्लीज। बीटा का वैल्यू निकाल। मेरा टाइम हो गया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। गुड नाइट सर, बाय सर। सर। आपने आज इलीगल काम किया है सर। क्या बेटा? आपने आज इलीगल काम किया है। लीगल काम किया। चल बैठा 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 बैठा। बाय। एक बार देख लेना, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको तंग करती है हूँ। दिक्कत सर। क्या हाँ दिक्कत है सर। बोलो। सर वो जो आपने डेल्टा, वो जो रेसिप्रोकल लिया तो वो आपको मतलब एलएचएस में ठीक है, आरएचएस में गलत हो गया ना? अरे हाँ सर, गलत दिमाग नहीं है तुम लोग के पास, आप कॉमन सेंस नहीं है। त्रिवेदी सर से पूछ लो सर एक बार। अरे त्रिवेदी हमारा सर, गलत लग रहा है त्रिवेदी तो सर सामने त्रिवेदी बैठे, सर। त्रिवेदी सर हाँ तो सामने उनको बैठे। पूछो, वो भी गलत बोलेंगे, पूछो। ये सही है गलत है सर, ये बताइए तो आप। सही है ना? अरे यार मैथ मेरे को क्यों पढ़ाते हो आप लोग? नहीं, वो मिले हुए। मैथ मेरे को मत पढ़ाओ, चल बैठा। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन येत नाही का? बाय सर। काय